नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग जो है SPD सामान्य विज्ञान का सेट नंबर 35 पढ़ लिए थे। आज हम लोग 36 पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है। क्या क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था जगदीश चंद्र बोस ने। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार कौन किया था? जगदीश चंद्र बोस ने किया था। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था कौन? जगदीश चंद्र बोस ने। रडार का पूर्ण रूप क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है pH पैमाने से। पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है pH पैमाने से। पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है pH पैमाने से। समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है आइसोहेलाइन। समुद्र में सामान्य लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है आइसोहेलाइन। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग जो है किया जाता है अग्निशामन में। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है अग्निशामन में। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है अग्निशमन में। हॉरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है समय मापन का। हॉरोलॉजी के अंतर्गत जो है हॉरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है समय मापन का। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन होता है ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है ट्राइबोलॉजी। गति के नियमों का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। गति के नियमों का प्रतिपादन कौन किया था? न्यूटन ने। पार्शिक इकाई है दूरी का। पार्शिक किसका इकाई है? तो दूरी का है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल किसके बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग के। 1 जूल किसके बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग के। एक बैरल बराबर होता है 10 डेसिबल। एक बैरल बराबर कितना होता है? 10 डेसिबल होता है। एक बैरल बराबर 10 डेसिबल होता है। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। पृथ्वी के केंद्र पर जो है जी का मान कितना होता है? 0 होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील होता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद क्या होगी? बाद में गिरेगी। निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। अब जो है मॉडल सेट नंबर 37 पढ़ेंगे। क्या, क्या द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उनका कम घनत्व। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उनका कम घनत्व। समुद्र में प्लवन करते हुए
आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/10 भाग। समुद्र में समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/10 भाग। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है क्योंकि समुद्र जल का घनत्व जो है क्या होता है? अधिक होता है। तो समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना समान है होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज जो है नदी से सागर में घुसता है तो जहाज क्या होता है? कुछ ऊपर उठ जाता है। कांच में प्रकाश का वेग होता है 2.0 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या त्रिआयाम में लेसर किरण बीम की सहायता में सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम है होलोग्राफी। क्या त्रिआयाम में लेसर किरण की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम है होलोग्राफी। किसी तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। किसी तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। किसी तारे का रंग जो है सूचक होता है उसके ताप का। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? 160 डिग्री F। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? 160 डिग्री F। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय जो सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला आकाश जो है नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश जो है नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मृग तृष्णा जो है उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। तो धन्यवाद।